दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही फेमस पोएम को पढ़ेंगे जिसका नाम है द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। दोस्तों स्कॉर्पियन का मतलब होता है बिच्छू। इस पोएम को लिखा था नज़िम एज़ेकियल ने। ये पोएम एक घटना पर आधारित है। जिस रात ये घटना हुई थी उस रात को पोएट अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं भुला पाया। इसमें कोई राइम स्कीम नहीं है इस पोएम में, और इसके अंदर 8 स्टैंजा है। सब में लाइनें अलग अलग है, हर एक स्टैंजा में लाइनें अलग अलग है, किसी में ज़्यादा है किसी में कम है। तो इस पोएम की शुरुआत होती है इन कुछ लाइनों से, आई रिमेंबर द नाइट माई मदर वॉज स्टंग बाय अ स्कॉर्पियन। पोएट बोलता है कि उसको वो अच्छे से याद है जब उसकी माँ को एक बिच्छू ने डंक मारा था। स्टंग बाय अ स्कॉर्पियन मतलब बिच्छू ने डंक मारा था। 10 hours of steady rain had driven him to a crawl beneath a sack of rice। पोएट कहता है कि उस दिन 10 घंटे तक लगातार भारी बारिश हुई तो वो बिच्छू मेरी माँ को काटने के बाद चावल की बोरी के नीचे जाकर छुप गया। पार्टिंग विथ हिज पॉइजन यानी बिच्छू ने जब उसकी माँ को काटा उसके बाद वो जहर छोड़ कर वहाँ से जाने लगा। फ्लैश ऑफ डायबोलिक टेल इन द डार्क रूम ही रिस्क द रेन अगेन, यानी कि जब उसने उसकी माँ को काटा अपनी उस दुष्ट पूंछ से, डायबोलिक टेल का मतलब बिच्छू पूंछ से काटता है ना, क्योंकि उसका डंक उसकी पूंछ में होता है। तो उसकी माँ को काटने के बाद वो वापस बारिश में बाहर जाने का रिस्क ले रहा था। वो बिच्छू बाहर वो बारिश में जाने लगा। द पीसेंट्स केम लाइक स्वाम्स ऑफ फ्लाइज, यानी कि ये घटना के बारे में सुनकर गांव वाले, वो किसान वगैरह, मेरे गांव के किसान, वो मेरे घर पर आ गए, भागे भागे आए जैसे मक्खियों का झुंड। स्वाम्स ऑफ फ्लाइज का मतलब मक्खियों का झुंड। एंड बर्स द नेम ऑफ गॉड 100 times, और उन लोगों ने भगवान का नाम सैकड़ों बार लिया मेरे सामने। टू पैरालाइज द एविल वन, यानी कि वो भगवान का नाम इसलिए ले रहे थे ताकि बुराई पैरालाइज हो जाए। अभी धीरे धीरे हमको सबका मतलब समझ में आएगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। विथ कैंडल्स विथ लैंटर्न्स, अपने साथ वो लोग कैंडल्स लेकर के आए, मोमबत्तियाँ और लालटेन लेकर के आए। थ्रोइंग जाइंट स्कॉर्पियन शेडोज ऑन द मड बैग्ड वॉल्स, और वो लोग जब उस बिच्छू को ढूंढ रहे थे तो उनकी शेडोज यानी कि उनकी परछाई जो है उनकी ही लालटेन और उन्हीं के कैंडल्स से ऐसे लग रही थी जैसे उनकी शेडो एक बिच्छू की तरह लग रही थी। दे सर्च फॉर हिम, उन्होंने उस बिच्छू को ढूंढा। ही वॉज नॉट फाउंड, लेकिन वो उन्हें नहीं मिला। दे क्लिक द टंग्स, उन्होंने अपनी जीभ को, अपनी ज़ुबान को क्लिक किया। एवरी मोमेंट दैट द स्कॉर्पियन मेड हिज पॉइजन मूव्ड इन मदर्स ब्लड दे सेड, जैसे जैसे मेरी माँ के खून में जहर फैलता जा रहा था वैसे वैसे वो कह रहे थे कि बिच्छू का जहर अगर रुक जाए और वो अगर पैरालाइज हो जाए तो शायद जहर का असर कम हो जाएगा। ये एक मान्यता थी, हालांकि ये एक अंधविश्वास था, ऐसा कुछ होता नहीं है। और पोएट भी इस बात को अच्छे से जानता था, उसको भी ये बात अच्छे से पता थी कि ये अंधविश्वास है, तभी उसने गांव वालों को मक्खियों का झुंड कहा था कि आ गया मक्खियों का झुंड। अच्छा, ऐसा होता है, किसी के घर में कोई भी घटना हुई तो लोग अपना ओपिनियन रखने पहले आ जाते हैं। मेरे घर के पास में भी एक सरदार जी थे जिनके घर में एक सांप निकला था, तो लोग वहाँ पे खड़े थे, भीड़ लगी हुई थी और झांक झांक के देख रहे थे उचक उचक के, तो एक दूसरे से पूछ रहे थे कि भाई साहब क्या हो गया क्या हो गया। तो मैं भी वहाँ पे गया, मैंने जाके पूछा क्या हो गया। तो एक भाई साहब बोलते हैं कि भाई साहब के घर में सांप निकला है। तो मैंने कहा भाई साहब मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप ऐसे करो, अभी तो शांति से अंदर जाओ, चुपचाप जाके अंदर सो जाओ, कुछ नहीं करेंगे नाग देवता, प्रभु का नाम लो और सो जाओ। तो सरदार जी बोले ऐसे कैसे सो जाए यार, सांप निकला है अंदर, प्रभु का नाम लेके सोएंगे, सुबह प्रभु के पास मिलेंगे। तो हर कोई अपना ओपिनियन रखता है। आगे पोएट बोलते हैं, तो सारे गांव वालों ने अपने अपने ओपिनियन देना शुरू कर दिए। मे ही सिट स्टिल दे सेड, कि अगर वो बिच्छू एक जगह रुक जाता है तो कुछ हो सकता है। मे द सिंस ऑफ योर प्रीवियस बर्थ बी बर्नट अवे टुनाइट, कि ये तुम्हारे पिछले जन्म के किए हुए कोई पाप हैं जिसका बदला तुम्हें आज मिल रहा है और वो पाप आज खत्म हो जाएंगे। दे सेड, उन्होंने कहा। वहीं कुछ लोगों का मानना ये था, कुछ लोगों का ओपिनियन ये था कि मे योर सफरिंग डिक्रीज ऑफ मिसफॉर्च्यून्स ऑफ योर नेक्स्ट बर्थ, तुम मरने वाली हो और हो सकता है कि इससे तुम्हारे अगले जन्म की प्रॉब्लम्स कम हो जाए। मे द सम ऑफ ऑल इविल बैलेंस्ड इन दिस अनरियल वर्ल्ड, तो वहीं कुछ लोग ऐसा भी बोल रहे थे कि अगर बिच्छू ने तुम्हें काट ही लिया है
तो तुम्हारे अच्छे और बुरे कर्म बराबर हो गए हैं, बैलेंस हो गया है मामला। अगेंस्ट द सम ऑफ गॉड बिकम डिमिनिश्ड बाय योर पेन, मे द पॉइजन प्योरीफाई योर फ्लैश। तो कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि जहर तुम्हारे शरीर में जो डिज़ायर्स हैं उनको प्योरीफाई करेगा। जो बिच्छू का जहर तुम्हारे शरीर में फैला है वो तुम्हारे डिज़ायर्स को प्योरीफाई करेगा। ऑफ डिज़ायर एंड योर स्पिरिट ऑफ एम्बिशन, तो फ्लैश ऑफ डिज़ायर और स्पिरिट ऑफ एम्बिशन को ये प्योरीफाई करेगा। दे सेड एंड दे सेट अराउंड ऑन द फ्लोर विथ माई मदर इन द सेंटर। वो लोग मेरी माँ के चारों तरफ बैठ गए, घेरा बनाकर बैठ गए ज़मीन पर। द पीस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन ईच फेस, और उनके चेहरों पर ऐसी शांति छाई हुई थी, ऐसी चुप्पी छाई हुई थी जैसे वो मेरी माँ का दर्द समझ रहे हैं। वो चुप्पी मेरी माँ को कह रही थी कि हम तुम्हारा दर्द समझ सकते हैं। सब कुछ ना कुछ सोच रहे थे। मोर कैंडल्स, मोर लैंटर्न्स, मोर नेबर्स, मोर इंसेक्ट्स एंड एंडलेस रेन। और फिर और लोग लालटेन और कैंडल्स लेकर वहाँ पर आए। वो सब किसान ही थे, अड़ोसी पड़ोसी। माई मदर ट्विस्टेड थ्रू एंड थ्रू ग्रोनिंग ऑन अ मैट, कि मेरी माँ जो है वो रो रही थी और मैट पर यहाँ वहाँ रोल हो रही थी क्योंकि उसे बहुत ही दर्द हो रहा था, बहुत दर्द हो रहा था। माई फादर स्केप्टिक रैशनलिस्ट, मेरे फादर जो थे बहुत ही स्केप्टिक आदमी थे, रैशनलिस्ट आदमी थे। ट्राइंग एवरी कर्स एंड ब्लेसिंग, उनको इस पुनर्जन्म पर कोई भरोसा नहीं था। उन्होंने मेरी माँ को ठीक करने के लिए जो संभव प्रयास थे वो सब किए, कुछ भी नहीं छोड़ा। पाउडर, मिक्सचर, हर्ब, हाइब्रिड सब कुछ लगाया ताकि पोएट की माँ को दर्द से आराम मिले। ही इवन पोर्ड अ लिटिल पैराफिन अपॉन द बीटन टो एंड पुट इट अ मैच टू इट। इवन उन्होंने क्या किया, जिस हिस्से पर, यानी कि जिस उंगली पर, टो का मतलब उंगली, जिस उंगली पर बिच्छू ने काटा था उस हिस्से पर केरोसिन डाला, तेल डाला और आग लगा दी। पैराफिन का मतलब केरोसिन। आई वॉच द फ्लेम फीडिंग ऑन माई मदर, मैंने उस आग को देखा जिस आग में मेरी माँ की स्किन जल रही थी। आई वॉच्ड अ होली मैन परफॉर्म हिज राइट्स टू टेम द पॉइजन विथ एन इनकंटेशन, मैंने देखा कि एक आदमी, एक होली मैन था, यानी कि कोई जादू वादू करने वाला, वो अपने टोने टोटके कर रहा था ताकि जहर आगे ना बढ़े। इनकांटेशन का मतलब जादू। आफ्टर 20 आवर्स, लगभग 20 घंटों के बाद में, इट लॉस्ट इट्स स्टिंग, मेरी माँ जहर से रिकवर हो गई। मतलब 20 घंटों तक उस दर्द को झेलने के बाद में पोएट की माँ रिकवर हो गई। और पोएट आगे बोलता है कि रिकवर होते ही सबसे पहली बात जो मेरी माँ के मुंह से निकली तो उस बात ने मुझे इमोशनल कर दिया। My mother only said, "Thank God, the scorpion picked on me and spared my children." कि भगवान का शुक्र है उस बिच्छू ने मुझे काटा और मेरे बच्चों को बख्श दिया। ये होता है माँ का प्यार। 20 घंटे तक इतना दर्द सहने के बाद भी ऐसी बात जो बोल सके वो माँ होती है। खैर, इस पोएम के अंदर पोएट ने 2 चीज़ें दिखाने की कोशिश की है। पहला तो अंधविश्वास, कि आदमी कितनी भी पीड़ा में हो, राय देने वाले पहले आ जाते हैं, जिस पर बीत रही है उसकी परवाह नहीं रहती। दूसरी चीज़, मदरहुड को दिखाने की कोशिश की है पोएट ने, जो हमने इस पोएम की लास्ट लाइन में देखा। तो दोस्तों, ये थी पोएम। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।